देखो ये एक घर, उसमें मेरा भाई रहता है आगे वाले में, और ये जिसमें ठेला रखा हुआ था ना हमारा, ये वाला घर है। और ये ना जिसमें कातले हो रहे थे ना, तो सुबह चादर डाल रखे हैं ताकि गीला ना हो। मेरा पूरा घर, मेरा भाई उजला और ये बिचला किधर गया? ये लच्छे गणेश जी मैंने बनाए फ्रेंड, ये लच्छे से। हेलो फ्रेंड, ये मेरी बहन है छोटी वाली, ये मेरा भाई है बिचला, ये उचला, ये निचला और ये कुचला फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपने उजले कुचले भाई बहनों से मिलाना चाहती हूँ अच्छे तरीके से। मेरे उजले कुचले भाई बहन देखो, ये मेरा भाई उजला और ये बिचला किधर गया? बिचला चला गया वो, और ये है निचला। मुझको उचला करना देखो, देखो खड़ा करिए, देखो ये है मेरी बहन कुचली, ये मेरी बहन कुचली नहीं फ्रेंड। ये मेरा भाई है बड़ा वाला, मतलब बड़ा वाला तो एक मेंटल डिस्टर्ब है, वो तो आता ही नहीं है, हमारे आगे वाले घर में रहता है, मैं बताती हूँ। और ये मेरा भाई है जो सारी जिम्मेदारी उठाता है हमारे घर की। और इससे बड़ा वाला है ना, वहीं ये ऑटो चलाता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है दिल्ली में। तो इसी साथ कुल मिला के ना, कहने में तो 5 भाई है, पर है ना 5 भाई दिखने में है, होने में बस सिर्फ एक ही है। हाँ, दिखने में 5 है, होने में एक ही है। ऐसे बात नहीं है ये भाई नहीं मेरे, ये भी है। आज तो कल इनमें दिमाग आया तो शायद कल ये साथ दे दे हमारा, पर अभी तो कोई साथ नहीं इन लोगों का। बस इसका यही सारी जिम्मेदारी निभाता भी, चाहे डबल ड्यूटी करके। और ये मेरी बहन है कुचली बहन है कहीं कुचली तो ये मेरी बहन है, पढ़ती है 12वीं में ये। और बेचारी ये भी सारी घर की जिम्मेदारी निभाती है, यहाँ पर घर पे यही देखती सबको। ये दबंगे थोड़ी, जिससे सब डर के रहते हैं हमारे घर में। दबंगे है इसमें बचा रहा, इसकी ये तो आपको किधर से दबंग गई है। और ये मेरी इकलौती मम्मी है ये मेरी इकलौती मम्मी है। 24 घंटा मंजन तो होना, इसलिए एक बार मैंने वहाँ बुला लिया इसको अहमदाबाद, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में। भैया मंजन नहीं मिला ना, मेरी मम्मी से पागल सी होगी, जो दंत मंजना होता है लाल वाला, वो मंगाया। फिर भी है ना वो उसको पसंद नहीं आया, ऐसा वाला मंजन पसंद आता है मेरी मम्मी को, ऐसा वाला यहाँ का। तो ये मंजन करती है, नहीं मिला ना, मेरी मम्मी का दिमाग नहीं लगता। अब मैं बताती हूँ आपको, मेरा घर को होम टूर करवाती हूँ आपको। तो फ्रेंड देखो, पहले हम ना ऐसे रहते थे, ये देखो चादरों का ऐसा घर था हमारे। ये तो चादर तो बाद में डली है, कोल्लू तो पहले कोल्लू, चादर तो फिर अभी बाद में डला है। और ऐसे घर में रहते थे, ये बाद में प्लास्टिक है। ये कितना नीचा था पहले ये घर, ऐसे देख लो, ये तो ऊँचा थी, ये ईंटें डालती थी, तो इतना नीचा था। इस पर ना जो कोल्लू वगैरह डल रहे थे हमारे, फिर बाद में भी चादर डलवाए थे हमने वो। और ये देखो सारा, और ये है मेरे पापा की निशानी, ये ठेला में मेरे पापा की निशानी है। मेरे पापा ना यही काम करते थे, ठेला चलाने का काम करते थे बेचारा। पापा तो चले गए 2013 में, और फिर हमने इस ठेले को कभी किसी को दिया भी नहीं, क्योंकि एक निशानी रहती है ना किसी इंसान की, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे पापा ने यही चला के ना हम लोगों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जो भी किया पापा ने। कभी ज़िंदगी में 2 पैसे नहीं जोड़ के किए, क्योंकि हम इतने सारे भाई बहन, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवा के है ना, मतलब हमें मतलब उसी में लगा दिया। जितना पैसा आप जानते हैं, गरीब मजदूर ठेला चला कितना कर पाएगा, और जितना भी किया हमारे ऊपर ही लगा दिया। लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक बार तो उन्होंने मेरे को जेब तक दिखाई थी, मतलब कि बेटा कुछ भी नहीं थी मेरे पास। फिर है ना, मैं जब पार्लर का काम करने लगी थी, फिर मैं उनको देती थी पैसे खर्चे के, जो भी होता था ना मैं उठाती थी। तो देख लो, ये ऐसी स्थिति पहले, ये पूरा ये ना मतलब
इसी में रहते थे, मतलब ये तो बाद में बना था, ये तो फिर पापा जी के जाने के बाद हम लोगों ने मेहनत कर करके भाई बहनों ने सारों ने तब बनाया था। एक ये घर है, एक ये वाला घर है, ये देखो आप। इसमें ना ये इसमें भी कोल्हू ही थे पहले, तो ये कुर्ती कातले थे, छोटे छोटे कातले आते ना, ये बीच में लेंटर डाल के वो कर रखा। अभी सीम आ रही बरसात की वजह से, तो अभी इसमें ना ऐसे ही रख रखे सामान, क्योंकि बरसात की वजह से जगह भी तो नहीं है ना कहीं रखने की। देखो कितना गीला हो रहा है, सीम आ रही है ना, तो कहाँ क्या करें, क्योंकि कातले है ना, इस वजह से इनमें पानी आता है, पानी रम रम के आता है, दीवार पे आता है उधर से। तो ये देखो, ये मेरा भाई है, तो ये मेरा भाई है अभी जो 4 महीने पहले एक्सपायर हो गया। देखो 24 तारीख को हुआ था, राखी के दिन एक्सपायर हो गया। ये मेरे पापा है, और ये हमारे भगवान जी का घर, ये भगवान जी का घर है। ये देखो इसमें सारी चीज़ें रखी है भी है, क्योंकि अब मतलब इनको इस तरीके से रख भी नहीं सकती, क्योंकि चीज़ें भी इतनी सारी है ना इसमें। तो खाने पीने के जो सामान है ना एक्स्ट्रा, वो वहाँ रख देते हैं। और ये देख लो आप, ऐसा हो रहा है, अभी गीला हो रहा है पूरा, मतलब सीम ही सीम आ रही है। डर भी लगता है करंट लगने पर, क्या करें, लाइट फिटिंग नहीं हो रही फ्रेंड किसी भी घर में, ऐसे तार से काम चला रहे हैं। और इसके पीछे ना ये देखो, ये पहले क्या है, जो इनकी जो दीवार थी इन लोगों ने क्या, मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं थे ना, तो इन लोगों ने जगह रातों रात लेके, और रातों रात ही ना इस जगह को ना, मतलब ये इतनी चौड़ी थी हमारी जगह, इधर भी इतनी चौड़ी थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि दूसरे जगह खरीद के, मेरे मम्मी पापा नहीं थे, हम तो छोटे छोटे से थे, और इन्होंने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया। देखो, तो ये पूरी लंबी थी उधर की उधर, लेकिन इन लोगों ने जगह ले ली हमसे ऐसे की सही। तो बाकी बची ना, फिर हमने अधिकार किया, बाकी बची मेरे मम्मी पापा है ना तब, तो इतनी सारी जगह लंबी की लंबी उधर, तो इन्होंने अधिकार कर लिया। तो देख लो, ये इधर ऐसा है, यहाँ खाना बनाते हैं, वहाँ पर अभी पानी आ रहा है ना, तो पानी की वजह से उधर बनाते हैं गैस पे खाना, नहीं तो फिर हम चूल्हे पे बनाते हैं खाना। देखो यहाँ खाना बनता है हमारे, ये इधर भी जगह है हमारे। इधर हमने ना बैंगन के, टमाटर की, मिर्ची के ऐसे वो रखे हैं। ये देखो सारे सामान, ये पेड़ वगैरह लगा रखे, पेड़ मतलब सब्जी वगैरह, धनिया वगैरह ऐसे लगा देते हैं, गिलकी, लौकी के, कद्दू के, तो घर की सब्जी हो जाती है। ये बैंगन का पेड़ है, देखो फूल भी आ गए अब तो, तुलसी लग रही है, केल लग रहे हैं और क्या एलोवेरा लग रहा है, सब के पेड़ पौधे लगा रखे मेरी मम्मी ने, क्योंकि सब्जियाँ बहुत महंगी हो जाती है। मेरी मम्मी सोचती भाई यहाँ पे देखो ये पानी की ये रख रखी है, कभी मतलब एक्स्ट्रा पानी भर के रख लेते ना, नल नहीं आते, कभी है ना 2 दिन तक भी नल नहीं आते, तो ये टंकी टूट ही गई। ये ऐसा है। और ये जो बाकी का है ना, ये बाद में बनवाया था, फिर हम भाई बहनों ने कमाई काम करके, तो इसलिए है ना ये सब पुट्टी वगैरह हो रही ना, ये वाली सब हमने की थी। ये डिज़ाइनों पे, ये कलर वगैरह हमने किया था, इसकी डिज़ाइनों पे सजावट वगैरह सब हमने किए। मतलब किसी से, ये देखो एक तस्वीर बनवाई है, तस्वीर मैंने बनाई है गणेश जी लच्छे के, तो अच्छे ये लच्छे गणेश जी मैंने बनाए फ्रेंड, ये लच्छे से, मोती से, मेरे ऐसा शौक था पहले से बनाने का। ये भाई साहब है जो मेरे भाई है ना, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रखी ना, तो उनमें हाथ बटाने का काम करते मतलब हमारे यहाँ। और ये वाला रूम देखो, ये सब हमने, ये जो पुट्टी है ना हमने की हाथों से, भाई बहनों ने, मेरा भाई एक्सपायर हो गया ना, उसने मैंने की थी। और ये वॉलपेपर लगा रखा है, ये मतलब ऐसे पहले ही लगा दिया था, ये तो अच्छी लगती है ना इससे दीवार, क्योंकि सीम आती है ना, तो थोड़ा क्या सट के बैठते हैं ना, तो इस वजह से ना गीला नहीं लगेगा, इस वजह से लगा रखा है। ये हॉल है जिसमें हम बैठे रहते हैं, यहीं सोते हम नीचे। और ये दुकान है, पहले पार्लर था, ये पार्लर के सामान तो हटा दिए, और इसमें जो भी सामान है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ चलती है ना, वो खड़ी है, वो बाल सुधारने के लिए गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ चलती है ना, उसके सामान है ये, उसके सामानों की दुकान।
खोल रखी मेरे भाई ने। पहले पार्लर था ये। आज भी क्या करते हैं ग्राहकों का, जैसे कोई ग्राहक आता है ना तो इसी पे आईब्रो बना देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ऐसा ही एरिया है। और यहाँ के मैंने पीछे बताया था ना अपने वो पेड़ पौधे वाला रूम जगह, वहाँ के जो पीछे है ना ऐसे लोग ही मान लो गरीब लोग रहते हैं, तो उन लोगों को मैंने सिलाई सिखाती थी। मैं यहीं पे सिलाई सिखाती थी। और यहीं पे ना जो मैं बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा देती थी, अलग अलग टाइम देती थी, मतलब मैं नहीं पार्लर की लड़कियों को सिखाती थी। देखो सिंक लगा रखा है, और ये भी देखो ऐसा है। पहले इसमें भी चद्दर थे, कुछ भी नहीं था, इससे चद्दर थे, दीवार ये भी नीची थी। फिर बाद में ना ऊँचे उठा के इसे प्लास्टर व्लास्टर करवा के पुट्टी वुट्टी कर ली हमने। और ये देखो ऐसा कर लिया हमने। ये बड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, लेकिन पुट्टी वुट्टी तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे घर के। मेरी बेन खड़ी तो ये है, इसमें सीम आ रही थी कोने में। तो यहाँ बाहर से उतारता है वो गाड़ियाँ, तो यहाँ सामान रखे है। और पार्लर पे कोई आता है ना, यहाँ आईब्रो बना देते हैं हम। तो दोनों काम तो इससे चल रहे हैं। और ये मेरी बिछाई सिलाई मशीन। एक तो वो कुर्सी जिसने मेरे को मतलब मालूम मेरे घर वालों का मतलब पापा का हाथ बढ़ाने में खूब मदद करी। एक ही मेरी सिलाई मशीन अभी ख़राब हो गई फ्रेंड, ये ख़राब हो गई। और बस ये गैलरी है। और अभी कुछ नहीं, बस बाथरूम ही है, पर ऐसा ही नॉर्मल सा, क्योंकि पैसे हो गए तब पैसे आएंगे ना, तब इसको सही कराएंगे। बाहर का देख ही रखा होगा आपने तो। मेरे सामने वाले मेरे अंकल जी का घर है। और ये मेरे भाई का घर है। वो टकरा है ना चप्पल से टूट गई। ये हमारा बाहर का, इधर की गली हमारी, बाहर पट्टी है हमारे बैठने के लिए। और ये देखो मैं मम्मी बर्तन मार दी। फ्रेंड कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा हमारा घर और हमारे घर के लोग। हम तो ऐसे मस्ती करके रहते हैं, देखो सारे मिल जाते हैं जैसे मस्ती करते रहते हैं। अभी आवाज़ कम किया करो ना तो फ्रेंड सपोर्ट किया। देखो हमारी ये सीढ़ी है ऊपर वाली, और इससे ये ऊपर का सीन दिखाती हूँ मैं आपको। ये घर है जिसपे चादर डाल रहे हैं। ये आगे तिरपाल डाल रखा है पानी की वजह से, ताकि पानी देखो पूरी काई होगी, पूरी छत पे ना काई हो रही है। देखो ऊपर इसमें चादर डाल रखे है, वहाँ पे चादर है। देखो ये एक घर, उसमें मेरा भाई रहता है आगे वाले में। और ये जिसमें ठेला रखा हुआ था ना हमारा, ये वाला घर है। और ये ना जिसमें कातले हो रहे थे ना, तो उसको चादर डाल रखे हैं ताकि गीला ना हो, नहीं पूरा घर गीला हो जाता। तो ऐसे ये डाल रखे हैं यहाँ पर। मतलब इसके नीचे छत है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। छत है इसके नीचे, ये देखो नीचे दिख ही रहा होगा। तो नीचे छत है ना, अभी से अगर ये चादर इसके ऊपर चादर डाल रखे हैं, अगर ये चादर नहीं डाले ना तो पानी इस छत पर गिरे, छत का पानी अंदर चला जाता है। मतलब पूरी छत होना ना होना बराबर होता है, पूरा घर गीला रहता है, पानी टपकता है जो। तो ये कुछ ऐसा है, हमारे पूरी छत गीली हो रही है। बस तो आधा बना हुआ है, आधा नहीं बन रहा है, मतलब आधा कच्चा है। छत वगैरह डाले, मतलब जो मकान बना है उनके ना छत नहीं है, बस एक ही मकान पे छत है हमारे। इसके जस्ट नीचे वाला मकान है, उस पर छत है, वो भी गीला ही रहता था। लेकिन जब इसके ऊपर चादर ये मकान बना, फिर इसके ऊपर ये तिरपाल डाला ना आगे, तब जाके उसमें थोड़ा पानी का रुका हुआ, नहीं तो पूरा पानी नीचे आता था। चमरा के पता नहीं इसमें भी क्या, हमारे छत नहीं है यहाँ पे, बस छत तो यही है। यहाँ पे कुर्ते कातले बोलते ना, जो भी पानी आता है, इस वजह से इसके ऊपर फिर डबल चादर डालने पड़े। मतलब छत बनाने के बाद भी चादर डालने पड़े। और इसके ऊपर भी देखो चादर लग रहे ना, तो नीचे वाले मकान में ऐसा तो पानी नहीं आता, बीच में पर किनारों में आता था। जो किनारों में आता था फिर तिरपाल बांधा, जो किनारों में पानी बंद हुआ फिर आता, ऐसे तिरपाल बांध रखा है। देखो तो आधा बना हुआ है, और आधा देखो किस्मत रही तो आगे बन जाएगा। और यह है जिसमें रहते हैं ना, वो मकान है ना, वो बिल्कुल मतलब इनमें रहते हैं, इनमें पानी चोता है हमारे, पानी गिरता है मतलब। और ये एक ही कमरा है सूखा हुआ नीचे का, मतलब ये इसमें तो इसमें चादर ही है, पर इसमें क्या है देखो मैं आपको बता देती हूँ।
ये देखो, ये है एक रूम ऊपर का, इसमें भी चादर लगा अभी लगाए हुए थे। पहले क्या है चादर ऐसे नहीं फिटिंग नहीं हो रही थी, चादर ऐसे लकड़ी से ऐसे रखे हुए थे ना, तो उड़ गए बाहर नीचे चले गए थे। ये तार पे जो लाइट का तार होता है ना मेन लाइन, उस पर जाके गिर गए थे चादर। तो अच्छा किसी की जान नहीं गई। तो देखो इसमें भी प्लास्टर बाकी है, ये से है। इसमें बस जैसे सामान जो पार्लर में बोल रहे थे ना, पार्लर का नीचे का सामान ऊपर पटक रखा है, तो देखो पार्लर के सामने ऐसे पटक रखे हमने, क्या करें। अब ये से ये कमरा ठीक हो जाएगा ना मान लो, तो इसमें है ना ऐसे पार्लर डाल सकता है, या कोई आया गया किस्मत रही तो। ये सब पापा के जाने के बाद ही बने, नहीं तो पापा तो हमारे जैसे चादर वाले घर है ना, चादर भी नहीं थे, मतलब कोलू थे, वैसे भी छोड़ के गए थे हम लोगों को। पर हमने बस सारे बहन भाइयों ने मेहनत करके जैसे तैसे हरी छत डलवाई। जैसे मतलब आप जानते हो एक बच्चे कैसे काम करते हैं, मतलब उस तरीके से काम नहीं कर सकते जैसे एक बड़ा आदमी करता है। हम सारे बहन भाई थे, तो जैसे तैसे हमारे पास जैसे जैसे पैसे आए ना, वैसे वैसे हमने काम करवा लिया। एक साथ नहीं करवा पाया क्योंकि एक साथ पैसे ही नहीं थे। तो उसके बावजूद तो ना बहुत सारी बीमारियाँ परेशानियाँ आ गई कि मम्मी का ऑपरेशन, भाई का 3 बार, जो आगे वाले उसमें मेरा भाई रहता ना, उसका 3 बार इलाज करवा चुके हम। और मम्मी का ऑपरेशन करवा दिया आंखों का, ओवेरी का मम्मी का ऑपरेशन हो गया। अब मेरी सिस्टर ऑपरेशन बाकी है, तो उसका भी है ना बोल रहे हैं उसका भी ऑपरेशन कराएंगे। दिल का ऑपरेशन बाकी है, उसके दिल में छेद है जो। और एक मेरे भाई का इलाज करवा दिया जो दिल्ली रहता है ना, उसकी भी तो भयंकर तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि एक मेरे भाई का भी ऑपरेशन इलाज करवा दिया जो दिल्ली रहता है ना, उसका। नहीं तो डॉक्टर ने उसको बोल ही दिया था कि भाई ये है ना बचेगा नहीं। फिर भी भगवान की दया से बच गया, हमने कोशिश पूरी की। तो मतलब इन बीमारियों में भी पापा एक्सपायर हो, मतलब बहुत सारी कंडीशनें ख़राब हो गई बीच में। वो देखो 4 महीने पहले दूसरा वाला भाई एक्सपायर हो गया, तो वो एक्सपायर हुआ ना तब से ज़्यादा और परेशानी, क्योंकि वो भी है ना कमाता था जो घर में देता था। अब वो भी नहीं रहा, तो मेरा एक ही भाई के ऊपर सारी जिम्मेदारी आगे पड़ गई। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे, हम 2 पैसे में आएंगे तो इनकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि परेशानियाँ आती है सर्दी गर्मी बरसात में, बहुत परेशानी आती है। बरसात में पानी जो होता है, सर्दी में गर्मी लगती, कमरों में सोया नहीं जाता। तो इस तरीके से तो मैं चाहती भाई 2 पैसे आएंगे तो इनका ये वाला जो जिसमें ये रहते हैं ना, ये सही करवा दूँगी इधर वाला, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तब जाके थोड़ा 1-2 किराएदार को मतलब रख लेंगे ना, 2 पैसे आएंगे किराएदार से, तो इनका खर्चा चल जाएगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस आप लोग, आई होप कि फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और नहीं भी पसंद आए फ्रेंड तो फिर भी ये लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। क्योंकि क्या है देखो, मैं ये अपने लिए नहीं कर रही, मैं मेरी गुड़िया के लिए, और जो मेरे घर वाले हैं जिनका तो सारी जिम्मेदारी है ना, एक मेरे भाई के ऊपर मेरे ऊपर है। तो कितने समझदार के ऊपर ही जिम्मेदारी, तो बाकी जैसे तो बहुत सारे मैंने बताया, आपने मेरी फैमिली देख ही ली होगी, पर इनमें तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता फ्रेंड। तो आप प्लीज़ है ना लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इनके 2 पैसे की हेल्प हो जाएगी। इनके थोड़ा ये सही करवा दूँगी ना मैं, तो इसमें किराएदार वगैरह में रख देंगे तो 2 पैसे आ जाएंगे, खर्चा चल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो वीडियो। बाय बाय।